बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें स्टूडेंट, अंग्रेज़ी सीखने के लिए टेंस सीखना बड़ा ज़रूरी है और टेंस के बगैर अगर आप दो चार फ़िक्रात को रट्टा लगाकर बोलना भी शुरू कर देंगे तो वो नाकाफ़ी नॉलेज होगा। बुनियादी असूल और टेंस सीखना बड़ा ज़रूरी है। तो आज हम देख रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस किसी ऐसे काम को ज़ाहिर करता है जो गुज़श्ता ज़माने में किसी ख़ास वक्त से शुरू होकर तादम तहरीर जारी हो। और इस टेंस के फ़िक्रों का अंग्रेज़ी में तर्जमा कुछ इस तरह किया जाता है कि हर सीगे के बाद हैड बिन और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होती है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल। और सवालिया फ़िक्रा बनाने के लिए हैड को फ़िक्रे के शुरू में लगा दिया जाता है और सवालिया अलामत भी लगा दी जाती है। और नफ़ी के फ़िक्रे बनाने के लिए हैड और बिन के दरमियान नॉट इस्तेमाल होता है। हैड और बिन के दरमियान नॉट इस्तेमाल होता है। अब देखते हैं हम कुछ फ़िक्रात उसकी प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। आए आप मेरे साथ इसकी प्रैक्टिस करें। वो 2 माह से इम्तहान की तैयारी कर रहा था। वो 2 माह से इम्तहान की तैयारी कर रहा था। He had been preparing for examination for 2 months. He had been preparing for examination for 2 months. मैं 2 घंटे से उसका इंतज़ार कर रहा था। I had been waiting for him for 2 hours. I had been waiting, वेट इंतज़ार करना। I had been waiting for him for 2 hours. हाई कोर्ट का जज 2000 से दरखास्त सुन रहा था। हाई कोर्ट का जज सन 2000 से The High Court Justice had been hearing petition since 2000. पिटीशन दरखास्त को कहते हैं, अपील दरखास्त, हेर जो सुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर 1 घंटे से टीवी पर तकरीर कर रहा था। प्राइम मिनिस्टर had been making a speech at television for 1 hour. The Prime Minister had been making a speech at television for 1 hour. रीछ के करीब आने से पहले वो अपनी सांस रोक रहा था। He had been holding his breath before the bear came near. Before the bear came near. शाद अफरीदी 2 साल से क्रिकेट नहीं खेल रहा था। शाद अफरीदी had not been playing cricket for 2 years. Had not been playing cricket for 2 years. फिल्म देखने के दौरान हम चाय पीते रहे थे। We had been taking tea during watching movie.
चिड़ी मार सुबह से परिंदे पकड़ रहा था। चिड़ी मार सुबह से परिंदे पकड़ रहा था। द फॉलर हैड बिन कैचिंग बर्ड सिंस मॉर्निंग। चिड़ी मार जो परिंदे पकड़ने वाला शिकारी है उसको कहते हैं। फॉलर हैड बिन कैचिंग बर्ड सिंस मॉर्निंग। वो शाम से फेसबुक पर मेरे साथ चैटिंग कर रहा था। चीटिंग या चैटिंग एक ही बात है। मोस्टली पाकिस्तानीज चीट विद चैटिंग। He had been cheating with me on Facebook since evening. He had been chatting with me on Facebook since evening. He had been chatting with me on Facebook since evening. क्या किसान सुबह से गंदम काट रहे थे? Had the farmers been harvesting wheat since morning? Had the farmers been harvesting wheat since morning? दफ्तरी कारकुन ऑफिसर के पास जाने से पहले खतूत छांट रहा था। ऑफिस वर्कर हैड बिन sorting out letters before he presented before his officer. Before he presented his officer. Before he presented his officer. उसका वालिद 2000 यानी सन 2000 से वकालत कर रहा था। His father यहाँ सिंस हम इस्तेमाल करेंगे। His father had been practicing law since 2000 क्योंकि ईयर का हमें पता है। His father had been practicing law since 2000। फॉर और टू पहले जो टेंस था उसमें वजाहत के साथ बताया गया है कि फॉर और सिंस इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। पिछला टेंस जरा देख लें। चौकीदार रात पर मकान की रखवाली करता रहा था। द वॉचमैन हैड बिन वॉचिंग द हाउस फॉर होल नाइट। द वॉचमैन हैड बिन वॉचिंग द हाउस फॉर होल नाइट। मजदूर सुबह से फूल नहीं चुन रहा था। द लेबरर हैड नॉट बिन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। द लेबरर हैड नॉट बिन प्लकिंग फ्लावर्स सिंस मॉर्निंग। बारिश कल से हो रही थी। It had been raining since yesterday. It had been raining since yesterday. It had been raining since yesterday. मैं भी इसी बदअतमादी के साथ उनको देख रहा था। I had been looking at them with the same incredulity. बदअतमादी, incredulity, same incredulity। वो कई रोज से बुखार में मुब्तला था। He had been suffering from fever for many days. He had been suffering from fever for many days. Many days.
उसका बाप 4 बरस से कान में काम कर रहा था। उसका बाप 4 बरस से कान में काम कर रहा था। His father had been working in the mine for 4 years. For 4 years. Mine, कान जिनसे मादनियात निकलती हैं। मैं 2 सालों से कॉमर्स कॉलेज में पढ़ रहा था। I had been studying in Commerce College for 2 years. I had been studying in Commerce College for 2 years. वो 6 दिनों से क्लास में हाजिर नहीं हो रहा था। वो 6 दिनों से क्लास में हाजिर नहीं हो रहा था। He had not been presenting in the class for 6 days. He had not been presenting in the class for 6 days. For 6 days. देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो लोग उर्दू बोलने वाले हैं उनके लिए ये सबसे अच्छा तरीका अंग्रेज़ी सीखने का है कि वो ट्रांसलेशन के ज़रिए अंग्रेज़ी सीखें। अगर आपको तमाम असूलों पर, टेंसेस के ऊपर और जितने भी बाकी अंग्रेज़ी बोलने के असूल हैं उन पर अबूर हो जाएगा, तो जो उर्दू स्पीकिंग लोग हैं उनकी फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू या पंजाबी या जो भी ज़बान बोलते हैं वो होती है, और कभी भी फ़र्स्ट लैंग्वेज अंग्रेज़ी नहीं हो सकती। लिहाजा हम सोचते और दिमाग में बातें करते और ख़यालात हमारे अपनी ज़बान में ही आते हैं, तो उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीक़ेकार हमें आना चाहिए। और जो लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं, और ये बहुत ही एक जांचा हुआ तरीक़ेकार है, जो लोग अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं वो इसी तरीके से बोलते हैं कि वो तर्जमा कर रहे होते हैं, वो सोच रहे होते हैं अपनी ज़बान में और मुंह से अंग्रेज़ी के अल्फाज बोल रहे होते हैं। तो इसके बगैर कोई चाराकार नहीं है। और अगर आपको कोई और तरीक़ेकार बता रहा है तो ही इज़ मिसगाइडिंग यू। ये हमारी ज़िंदगी में हमने जितनी भी रिसर्च की है और काफ़ी साल बच्चों के साथ अंग्रेज़ी सिखाने में मैंने सर्व किए, और उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि ये सबसे शानदार और अच्छा तरीका है बग़ैर टाइम ज़ाया किए, और बच्चे को शुरू दिन से ही ये सिखाया जाए। लेकिन अफसोस की बात है कि किसी भी सरकारी इदारे में ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। जब पब्लिक सर्विस कमीशन में कोई सीट निकलती है तो वहाँ पर ट्रांसलेशन और कंपोजिशन का इम्तहान लिया जाता है, लेकिन सिलेबस में किसी जगह पर ये चीज़ें तर्जमा या ट्रांसलेशन बच्चों को सिखाई नहीं जाती। तो हर जगह पर अंग्रेज़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं, अच्छी तालीम हासिल करना चाहते हैं और अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी लाजमी सीखें। इसके बगैर चारा कार नहीं है। वो बच्चे बहुत आगे चले जाते हैं जो इस चीज़ को फॉलो कर लेते। चंद दिनों की बात है, अगर आप प्रैक्टिस शुरू कर लें तो आपको अंग्रेज़ी फर आ जाएगी। थैंक यू। खुदा हाफ़िज़।